दोस्तों, मैं वही कारीगर हूँ जिसने एलोरा को तराशा है। अगर इस रहस्य को समझना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। 800 साल नहीं, 1000 साल नहीं, बल्कि लगभग 1500 वर्षों से भी अधिक समय से एक ही पहाड़ को काटकर बनाई गई ऐसी अद्भुत संरचनाएं खड़ी हैं, जिन्हें देखकर आज की आधुनिक मशीनें भी चुनौती महसूस करें। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ये है महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास स्थित एलोरा केव्स की सच्ची कहानी। कैसे एक ही पहाड़ को काटकर 34 विशाल गुफाएं बनाई गईं, क्यों यहाँ बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म एक साथ दिखाई देते हैं, और आखिर बिना मशीनों के इतना सटीक निर्माण कैसे संभव हुआ। आज हम इन सवालों के जवाब खोजेंगे। आज हम चलेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक सफर पर जो इतिहास की किताबों से कहीं ज्यादा गहरा और हैरान करने वाला है। ये कहानी है महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित चरांद्री पहाड़ियों की। आज जिन्हें हम एलोरा की गुफाओं के नाम से जानते हैं, वे वास्तव में कोई प्राकृतिक गुफाएं नहीं हैं। ये इंसानी हाथों द्वारा पहाड़ों का सीना चीरकर बनाए गए भव्य मंदिर और मठ हैं। सन 600 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के बीच, यानी लगभग 400 सालों तक पीढ़ियों दर पीढ़ियों ने इस पहाड़ पर छेनी और हथौड़े से इतिहास लिखा। यहाँ कुल 100 से ज्यादा गुफाएं हैं, जिनमें से 34 गुफाएं आज आम जनता के लिए खुली हैं। लेकिन एलोरा सिर्फ अपनी वास्तुकला के लिए नहीं, बल्कि प्राचीन भारत की धार्मिक सहिष्णुता का सबसे बड़ा जीवित प्रमाण है। गुफा नंबर 1 से 12 तक बौद्ध धर्म को समर्पित है, 13 से 29 हिंदू धर्म को और 30 से 34 जैन धर्म को। सदियों तक अलग अलग धर्मों के भिक्षु, व्यापारी और कारीगर एक ही पहाड़ पर एक ही समय में बिना किसी टकराव के अपनी आस्था का निर्माण कर रहे थे। एलोरा का निर्माण सबसे पहले बौद्ध भिक्षुओं ने शुरू किया था। 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच उन्होंने पहाड़ के दक्षिणी हिस्से को तराशा। इनमें सबसे अद्भुत है गुफा नंबर 10, जिसे विश्वकर्मा गुफा या बढ़ई की गुफा भी कहा जाता है। इसकी छत को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये पत्थर की नहीं, बल्कि लकड़ी की बनी हो। ठोस पत्थर को तराशकर उसमें लकड़ी के बीम जैसा लुक देना उस समय के कारीगरों की बारीकी का बेहतरीन उदाहरण है। इसके ठीक बीचों बीच भगवान बुद्ध की एक शांत और विशाल मूर्ति विराजमान है, जो ध्यान की अवस्था में है। ये वो दौर था जब इन मठों में भिक्षु रहा करते थे और गहरे ध्यान में लीन रहते थे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, 8वीं शताब्दी के मध्य में दक्कन के पठार पर शक्तिशाली राष्ट्रकूट साम्राज्य का उदय हुआ। राष्ट्रकूट राजाओं ने हिंदू वास्तुकला को एलोरा में एक नई ऊंचाई दी। गुफा नंबर 15, जिसे दशावतार गुफा कहा जाता है, शुरुआत में एक बौद्ध विहार के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन बाद में इसे एक भव्य हिंदू मंदिर में बदल दिया गया। यहाँ की दीवारों पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों और भगवान शिव के नटराज रूप को इतने जीवंत तरीके से उकेरा गया है कि लगता है पत्थर अभी बोल पड़ेंगे। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। राष्ट्रकूटों के राजा कृष्ण प्रथम के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था जो इंसानी कल्पना की सारी हदें पार करने वाला था। अब आते हैं एलोरा के उस अजूबे पर जिसे दुनिया गुफा नंबर 16 के नाम से जानती है, कैलाश मंदिर। भगवान शिव के घर कैलाश पर्वत की हूबहू प्रतिकृति। इतिहासकार और इंजीनियर आज भी इस बात पर बहस करते हैं कि आखिर इसका निर्माण हुआ कैसे। इसे मोनोलिथिक वास्तुकला कहा जाता है, यानी पूरा का पूरा मंदिर सिर्फ एक ही विशाल चट्टान को काटकर बनाया गया है। कारीगरों ने पहाड़ के ऊपर से खुदाई शुरू की। सबसे पहले मंदिर का कलश और छतरी बनाई गई, फिर छत, फिर खंभे और अंत में मंदिर का फर्श। ये दुनिया की इकलौती ऐसी इमारत है जिसे ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया है। खुदाई के दौरान अगर एक भी पत्थर ज्यादा कट जाता तो उसे वापस जोड़ने का कोई तरीका नहीं था। ये एक जीरो एरर प्रोजेक्ट था। आज के अनुमान बताते हैं कि इस निर्माण में लगभग 2 लाख टन यानी करीब 20 करोड़ किलोग्राम बिसाल्ट चट्टान को काटकर बाहर निकाला गया। ये काम किसी एक राजा के जीवन काल में पूरा नहीं हो सकता था। पीढ़ियों तक कारीगरों ने बिना किसी आधुनिक ब्लूप्रिंट के सिर्फ अपने दिमाग और कला के भरोसे इस महाकाव्य को पत्थरों पर उतारा। मंदिर के आधार में विशालकाय हाथियों की कतारों घेरी गई है, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे मंदिर का भारी भरकम वजन इन्हीं हाथियों ने अपने मजबूत कंधों पर उठा रखा है। रामायण और महाभारत के पूरे महाकाव्य इस मंदिर की बाहरी दीवारों पर मूर्तियों के रूप में बेहद बारीकी से उकेरे गए हैं। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक जीता जागता चमत्कार है। कैलाश मंदिर के बाद 9वीं और 10वीं शताब्दी के दौरान यादव राजवंश के शासनकाल में एलोरा के उत्तरी छोर पर जैन गुफाओं का निर्माण हुआ। ये गुफाएं बौद्ध और हिंदू गुफाओं जितनी विशाल तो नहीं है, लेकिन नक्काशी की बारीकी और परफेक्शन में ये सबको
पीछे छोड़ देती हैं। गुफा नंबर 32, जिसे इंद्र सभा कहा जाता है, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ की छतों पर उकेरा गया कमल का फूल और खंभों पर की गई बारीक नक्काशी देखकर ऐसा लगता है जैसे पत्थरों पर कोई मोम की कलाकारी की गई हो। जैन धर्म की शांति, त्याग और तपस्या का पूरा सार इन निर्जीव पत्थरों में कैद कर दिया गया है। अब एक बड़ा सवाल उठता है, क्या एलोरा सिर्फ छेनी और हथौड़े का कमाल था? आधुनिक इंजीनियर आज भी हैरान है कि उस दौर में बिना कागज के नक्शे, बिना कंपस या आधुनिक मापक यंत्रों के इतनी सटीक ज्योमेट्री कैसे हासिल की गई? कैलाश मंदिर का ड्रेनेज सिस्टम इतना शानदार है कि भारी बारिश में भी मंदिर परिसर में पानी नहीं भरता। गुफाओं की दिशा इस तरह तय की गई है कि सूरज की रोशनी दिन के अलग अलग समय में महत्वपूर्ण मूर्तियों को प्राकृतिक रूप से रोशन करती है। ये सिर्फ पत्थरों की कटाई नहीं थी, बल्कि ये जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और इंजीनियरिंग का एक ऐसा अद्भुत संगम था जिसकी तकनीक आज समय के साथ कहीं खो गई है। एलोरा की गुफाएं सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, ये हमारे पूर्वजों के उस असीमित ज्ञान, धैर्य और दृढ़ संकल्प का सबूत है जो आज की मॉडर्न दुनिया के अहंकार को भी चुनौती देता है। जब भी हम सोचते हैं कि हम आज बहुत एडवांस हो गए हैं, तो एलोरा की ये पहाड़ हमें खामोशी से याद दिलाते हैं कि इतिहास के पन्नों में अभी भी ऐसे कई रहस्य दफन हैं जिन्हें पूरी तरह से समझना अभी बाकी है। अगर आपको भारत के इस गौरवशाली इतिहास का ये सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और डॉक्यू बाय हारिस को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इतिहास के ऐसे ही अद्भुत और अनसुलझे पन्ने आपके लिए पलटते रहेंगे। क्या कुतुब मीनार सिर्फ एक मीनार है या इसके पीछे छिपी है किसी प्राचीन मंदिर की कहानी? हमारी पिछली डॉक्यूमेंट्री में हमने खोजने की कोशिश की, मंदिर या मीनार, सच क्या है? स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें और खुद तय करें इतिहास क्या कहता है। उस वीडियो पर जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।